हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हैदरी साहब, फरमाइए। बस वही पूछना था, रेगुलर बेल तो हो गई ना नौरा शेख की? रेगुलर बेल का बोला नहीं है उन्होंने क्लियर कोई ऑर्डर आ गया ना? ऑर्डर हमने देखा नहीं है अभी। ऑर्डर अगर आया तो मैंने देखा नहीं है, बट ये जज का बोलना था कि हम इनको जेल में नहीं रख सकते, नहीं तो किसी का फायदा नहीं होगा। अच्छा। ये जज का कहना था। और उनके जो हीरा गोल्ड के जो लॉयर्स थे उन्होंने कहा कि भाई तेलंगाना जो पुलिस जो है, जो एफएसएल जो उनकी फॉरेंसिक लैब थी, उन्होंने अभी तक इनको डाटा दिया नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इनको इंस्ट्रक्शन दे चुकी है। उसके बाद वो जज नाराज हो गए। उन्होंने जो तेलंगाना के वकील थे उनको पूछा कि भाई आपने क्यों नहीं दिया इनको, तो बोले बहुत बिजी है। बोले अरे बिजी है बोले होने का क्या मतलब है, 2 साल हो गए ना। 2 साल से बिजी होने का मतलब क्या है। उनको डाटा, फिर उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से आए थे उनको भी डाटा ये क्या चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता और आप उसको नहीं मानते हो, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम। ये बात हुई हीरा गोल्ड की तरफ से। दूसरा, उनके वकील ने ये भी कहा कि हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन बोले हमें जब तक डेटा नहीं मिलेगा हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे किसको कितना पैसा हमको देना है। अब जो इंटरवेनर जो वकील थे इन्होंने बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर पास करे, और अगर इस लेडी को मतलब आपने रेगुलर बेल दे दी तो किसी को पैसा नहीं देगी। अब उसमें इंटरवेनर 4 थे। एक तो वो लेडी जो थी अंजना प्रकाश, वो हमारे तरफ से थी, और सिराजुद्दीन एक थे जो शायद इनके अपने नोमान भाई की तरफ से थे जी। बाकी 2 आदमी और थे। अब वो उनको अपन जानते नहीं, वो मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब जो गवर्नमेंट के जो वकील थे उसमें एक तो थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वकील। वो बोले कि मेरे यहाँ 10 कंप्लेनेंट थे महाराष्ट्र में, इन्होंने 8 को पैसा दिया, 2 को नहीं दिया हुआ है। केरला के जो वकील थे उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ 183 एफआईआर हुई थी, इन्होंने पैसा सिर्फ 1 आदमी को दिया, मतलब 182 को पैसा इन्होंने नहीं दिया हुआ है। यानी कि ये वही लोग हैं जो जिन्होंने एफआईआर के बाद जाके कंप्लेंट की है। अब ये जो भी है, मतलब वहाँ की स्टेट जो है, केरला की स्टेट में जो रजिस्टर्ड हुआ है एफआईआर, तो वो बता रहे थे कि 183 हुआ था, उसमें से इन्होंने 1 को दिया है पैसा, 182 को नहीं दिया है। तो वो जज ने तो नोट किया है सबके, मतलब यहाँ दिया यहाँ नहीं दिया है। अब उसमें बेसिक एक मुद्दा ये आ रहा है कि भाई जो ये बोल रहे कि हमें रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, तो हम चेक करके किसको पैसा दे, कौन एलिजिबल है, कौन बोनाफाइड है, और किसको कितना देना है, वो चीज हमें क्लियर नहीं है। वो बात जज को भी लगी कि भाई बराबर है, जब अगर पैसा देना है उसको तो वो देने को तैयार है, लेकिन अगर कोई भी खड़े हो जाओगे तो थोड़ी उनको तो वेरीफाई करना दे क्यों नहीं। जैसे भाई सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार ऑर्डर पास किया, आप उसको दे क्यों नहीं रहे हो डेटा। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। आप एक सवाल ये भी आता है ना कि ये बोल रही है जो मैडम जो नोएरा शेख, मैंने 90% लोगों को दे दी पैसा। हाँ, उसकी कुछ बात नहीं कोर्ट में अपने आर्गुमेंट नहीं, लेकिन आप पैसा दे दी तो किस बुनियाद के ऊपर दिया। अगर आप कहते हो कि भाई एक हैंड पे आप कहते हो कि हमारे पास में डेटा नहीं है, तो इसका मतलब फिर आपने किसी को पैसा नहीं देना चाहिए तो ये बात क्या नोटिस नहीं, ये बात आर्गुमेंट में नहीं आई, वो तो मच्छी बाजार हो गया था पूरा। अब 40 मिनट तक बहुत आर्गुमेंट चलते रहे इधर से उधर से। फिर वो जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अटॉर्नी जनरल थे वो भी थे वहां पे, वो उन्होंने भी काफी आर्गुमेंट किया, तो उनको भी डाटा मतलब, तो अल्टीमेटली उन्होंने ये बोला कि आप हमको 6 वीक का टाइम दो। नहीं, ये पॉइंट तो बहुत अच्छी थी कि अगर जब आपने बोलते हो कि आपने पैसे दिए हैं इतने लोगों को, तो वो डाटा कहाँ से आया, वो किस बेस के ऊपर दिया। हाँ, नहीं, ये बात पूछी नहीं गई वहां पे। ये तो हमारे जहन की बात है जी भाई, आपके पास में अगर डेटा नहीं है, हम मानते हैं उसको सही है, चलो बात को, फिर आपने एक भी आदमी को पैसा नहीं देना चाहिए था। बराबर बात है। या आपने सेटलमेंट भी नहीं करना चाहिए था। आप किस बुनियाद पे सेटलमेंट कर रहे हैं। इसका एक तो मतलब ये है कि आपके पास में डेटा है। जो हमने पहले मैंने कहा था आपसे कि जितने ऑनलाइन बिजनेस वाले हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, सबका पैरेलल डेटा रिकॉर्डिंग होता है। ये वो डीआर साइट बोलते हैं, डिजास्टर रिकवरी साइट, सबका होता है। तो इनके पास भी वो डाटा होगा। अब जो वहाँ की जो पुलिस है हैदराबाद की, उन्होंने इनका जो हार्ड डिस्क वहां से ले चली गई, ठीक है, वो लेके गए, उन्होंने उनको लौटाया नहीं है, लेकिन इनके पास में डेटा। ये आर्ग्यूमेंट है ना, कोर्ट में होना चाहिए था। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, ये आर्ग्यूमेंट नहीं हो पाया। अभी कैसा हो रहा है कि वो जज भी जो है ना, वो इतनी अब वर्चुअल मतलब ऐसे उसके ऊपर होना, हर आदमी अपनी ऑफिस में बैठा है,
बराबर थोड़ी है। थोड़ी बात हो रही तो दूसरा बीच में घुस जा रहा है, दूसरा थोड़ी बीच में बात घुस हो रही जा तो रहा है, दूसरा बराबर है। घुस जा रहा है। हम्म। बाकी ये कि एचजी के जो वकील थे हीरा गोल्ड के, हम्म। वो उन्होंने अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया जज को। उन्होंने काफी मतलब कॉन्फिडेंटली बताया कि भाई हम पैसा देने को तैयार है, लेकिन हमको डाटा नहीं दे रहा है पुलिस, और 2 बार इस बारे में सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास कर चुकी है। हम्म। तो सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया तो आप डाटा क्यों नहीं दे रहे हो भाई? तो वो अब ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ कि वो बहुत बिजी है बोले। अरे बिजी किस चीज में, 2 साल से बिजी है क्या? हम्म। या एक हार्ड डिस्क को कॉपी करने में कितना टाइम लगता है? घंटे, 2 देखिए एक घंटे, ऑर्डर 4 मेरे हाथ घंटे। में, इंट्रीम ऑर्डर डेटेड जो 19 की इंट्रीम ऑर्डर मिली थी, ग्रांटिंग बिल इज हम्म, मेड एब्सोल्यूट, मतलब हाँ। उसको परमानेंट कर दी गई है। जो आप इंट्रीम 19 का बोल रहे हैं, आज का कोई ऑर्डर निकला है? आज के ऑर्डर में आया हुआ है, हाँ आज के ऑर्डर में आया हुआ है कि हाँ जो 19 तारीख को इंट्रीम ऑर्डर है ना, हाँ जो कोर्ट ने लिखा हुआ है, जी लीव जी ग्रांटेड इन स्पेशल लीव पिटीशन डेट एडमिशन, हाँ इंट्रीम ऑर्डर डेटेड 19/1/2001 ग्रांटिंग बिल इज मेड एब्सोल्यूट, यानी जो इंट्रीम बिल 19/1 को दिया गया था उसको एब्सोल्यूट कर दिया गया है, मींस शी हैज बीन ग्रांटेड रेगुलर बेल। हो सकता है इसका मतलब ये मेरे पास ऑर्डर आया नहीं तो मैं अभी देख भेज नहीं देता हूँ पाया। आपको, अभी भेज देता हाँ हूँ, आप वो देखा देख नहीं लिया। हमने। अच्छा, फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, मिस्टर सूर्य प्रकाश वी राजू लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हाँ सबमिट दैट ही विल एंडेवर टू कोऑर्डिनेट with the state authority and the private respondent to see हाँ for workable. What is उनको private उनको जो respondent? है, उनको प्राइवेट रिस्पोंडेंट हम लोग है ना। हम्म। प्राइवेट रिस्पोंडेंट नहीं, प्राइवेट जो उसमें जो है, जिन्होंने इंटरवेंशन पिटीशन डाली है, तो ये हम्म। उन्होंने बोला कि मैं सबका डाटा लेकर मैं आपको 6 हफ्ते के अंदर आपके सामने पेश करूंगा। अब हम्म। ये बहस चल रही थी कि किसमें कितने लोग को मिला, कितने लोग को नहीं मिला। तो अब तो जो स्टेट वाले जिनके पास जो रिकॉर्ड है कि हम्म। भाई जैसे केरला वाले ने बोला 182 को नहीं मिला, या महाराष्ट्र वाले ने बोला 2 को नहीं मिला, या हम्म। हमारी पिटीशन, ये सब वो जमा करके एक कंसोलिडेटेड फाइल बनाकर वो सुप्रीम कोर्ट को जमा करेंगे। ये उन्होंने बोला, जो प्रकाश जो थे, जो सॉलिसिटर जनरल जो थे, हम्म। उन्होंने जिम्मेदारी ली और उन्होंने बोला कि 6 वीक का टाइम दीजिए। अच्छा, हाँ तो ये एक ये हो गया है, मेक स्मॉल द मैक्सिमम अमाउंट टू बी पेड टू, यानी वो जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट से। अच्छा, एक अपना जो मुद्दा था कि एक कंप्लेंट थी जिसकी एक एफआईआर पे नाम लिखी थी पुलिस स्टेशन पे, हाँ, उसके बाद 50 लोग ज्वाइन हुए, 100 लोग ज्वाइन हुए, 200 लोग ज्वाइन हुए, वो मैटर डिस्कस नहीं हुआ भाई उसमें। वो भी नहीं हुआ। नहीं 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 हुआ नहीं। अच्छा, ना फिर अभी उसको, ना दोनों साइड से किसी ने भी नहीं उठाया। हालांकि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जैसे जो 29 एफआईआर हुई, इनके साथ में तकरीबन 1100 लोग जुड़े हुए थे। बराबर, 1100 एफआईआर जुड़ी थी, तो उनको पैसा नहीं दिया, वो 29 ये को तो बहुत कंसिडर बड़ा किया। पॉइंट था ना, आपको आपके वकील को यही हाँ, पॉइंट पे बात करना था। अब अपनी क्या इनसे एक्चुअली कैसा हो रहा है ना, फेस टू फेस तो बात नहीं हो रही अपनी, अपन बात करते हैं दूसरे से। अब वो जो बड़े बड़े वकील है, और बोलने में उनको 2 मिनट से 3 मिनट ही मिल रहा है, ज्यादा नहीं अच्छा, मिल रहा है। नहीं मगर कहीं ना कहीं ये बात जो जो बात का खुलासा होना था वो बात का खुलासा नहीं हुआ है। नहीं 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 हुआ ना, वो जो मतलब जो क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है वो डिस्कस नहीं हुआ है। अभी तो कैसे, अभी समझो आप लोग एक 500 लोग चले गए, ठीक है, हाँ कोर्ट में, फिर आगे जाके और 500 आएंगे, फिर और इंटरवेन होगा, तो ये तो चलता ही रहेगा फिर। नहीं, इंटर ये तो जैसा है कि अभी जो है वो पैसा देने का तो ना नहीं बोल रहे ना, ना बोलेगी तो तब वो इशू खड़ा हो जाएगा ना कोर्ट के सामने। ना नहीं बोले, लेकिन दे भी नहीं रही है। नहीं तो उन्होंने जो अभी उनकी वीडियोस में कहा है कि इसको हाफ मिलेगा, पहले का पैसा उसको नहीं मिलेगा, नए कस्टमर्स में जाएंगे। ये भाई देखिए कोई ऑथेंटिकेट बात नहीं है, ये सब जो चले ये आप तो जो मैडम की बात कर वीडियो रहे में हैं था ना, ना, नौरा शेख के वीडियो में था। मैडम ने ये कहा आपको कि 90% लोग को मैं पैसे दे चुकी हूँ। उनका वीडियो मैंने भी सुना, जो लेटेस्ट अभी आया था 2 अगस्त का। वो कहती है कि मैंने 90% लोगों को ये पैसे दे चुका। 90% का जो बाइफोर्केशन है, हाँ ये मेरे ख्याल से वो है जो फर्स्ट एफआईआर कॉपी वाले को दिए। नहीं, 90% जब आप बोल रहे हो कि मैंने इन्वेस्टर का पैसा दे दिए, तो हम तो ये मान रहे कि भाई आपके 1,82,000 इन्वेस्टर थे, उसमें 90% लोगों को नहीं, आपने इसको पैसा अगर दे आप दिया। घुमा के देखो, एक कॉइन के दो हिस्से, दो साइड होते हैं। जी तो जो कोर्ट ने बोला था कि तुम ये लोगों को पैसे दे दो, जो 19/1 का ऑर्डर था, जी, तो कंप्लेनेंट को पैसे दे दो। कंप्लेंट को पैसे दे दो, तो उन्होंने जी क्या किया था, और बाकायदा उस पर मेंशन था कि इतना अमाउंट होता है, इतना अमाउंट होता है, इतना अमाउंट होता है, याद है आपको? नहीं, वो नहीं देख पाए थे, वो नहीं देख पाए थे। वो भी नहीं देख पाया, ठीक है। नहीं तो उसमें ये था कि ये लिस्ट इनको पैसे देने का, तो उसमें से वो बता रहे हैं कि वो शायद वही भी हो सकता है कि 90% को मैंने दिया हूँ, तो बाकी के 1100 नहीं, अटैच है ये उनका तो नहीं जो है। मैडम जो बात कर रही है, भाई आप एड्रेस किसको कर रहे हो? तमाम लोगों को एड्रेस कर रहे हो जो आप यूट्यूब के ऊपर बात कर रही हैं। और आपने बोला कि भाई मैं
1 तारीख को अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं, ये बोल दिया आपने। जिसको इंटरेस्टेड है वो उसका लिंक के ऊपर फॉर्म भरे, और जिनको पैसा जो इंटरेस्टेड है वो भी डाले, वो हम पैसा उनको देंगे। अच्छा, एक उसने ये बोली कि भाई जो पहले वाले जिन्होंने इतना परसेंटेज ले लिया वो ले लिया, उसका कट करके दूंगी मैं पैसा। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है कि जो बदजनी या बदगुमानी की वो लहर पैदा कर रही है नोएरा शेख। नहीं, बात बराबर है, आप लहर कंफ्यूज कुछ भी कर रही है। पैदा करे, मगर जब आप मैटर जो है जी आप जो है बीइंग सीईओ ऑफ द कंपनी, आपके क्लियर होना चाहिए कि भाई इनको पैसा देना है या नहीं देना नहीं, है। वही तो बात है ना, अगर दो बीच में डिस्प्यूट होता है, आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो यही सब चीज लेके, तो नोएरा शेख जो बोल रही है और मिस्टर हैदरी के जो वकील बोल रहे हैं, या मिस्टर हैदरी जो बोल रहे हैं, या आपके पेटिशनर बोल रहे हैं, या जो दूसरे जो पेटिशनर अब इंटरवेन किए, तो उनकी बात तो वहां पर उसका फैसला तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसमें करेगी। सलीम भाई एक फर्क हो रहा है, वो आप जरा गौर से सुनिए। जी जो नोएरा शेख की पिटीशन थी कि भाई उसकी बेल को रेगुलर किया जाए, दैट वाज द नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, वो रेगुलर हो गई है। दूसरा पॉइंट ये था कि ये मैटर को जो है केस को एसआईएफओ को दिया जाए, जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल है गवर्नमेंट ऑफ ठीक इंडिया है। का, एसआईएफओ उनको दिया जाए। ये 2 चीज थी। अब जो एसआईएफओ में केस जाए और नहीं जाए, ये उन लोगों की हद तक था जिन्होंने इनको चैलेंज किया था कि आपका बिजनेस मॉडल रेगुलर नहीं है जी। अब जो नॉन कंप्लेनेंट ग्रुप है, इन्होंने कभी इनके बिजनेस मॉडल को चैलेंज नहीं किया है। इन्होंने ये कहा कि सिर्फ हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। हम ये नहीं करे आपने बदनीयती की, आपने ये किया वो किया, आपने फ्रॉड किया, आपने चीटिंग की, वो नहीं बोल रहे ना नॉन कंप्लेनेंट ग्रुप। वो सिर्फ ये बोले कि हमें पैसा चाहिए हमारा वापस। अब जो इनकी जो पिटीशन वो बोल रही कि हमें जो है एसआईएफओ के अंदर केस दिया जाए, और उसके लिए जो इनके जो वकील है तेलंगाना गवर्नमेंट के, इन्होंने कुछ स्पेशल लीव पिटीशन बनाई है उसको चैलेंज करने के लिए। जमा नहीं किए लेकिन बनाई है। वो बोल रहा था वकील के, बोले हमने स्पेशल लीव पिटीशन बनाई है वो। तो मतलब ये सब आर्गुमेंट ही चलते रहे, तो ऐसा क्लैरिटी वाली बात या फैसला कुछ बात कहना आप नोएरा शेख के रेगुलर बेल होने के सॉरी ये जो क्या बोलते कौन सी बेल होती है भाई, ये इंटरिम बेल एक होती है, इंटरिम बेल। हाँ, जो इंटरिम बेल 19/1 को मिली थी, उसके बाद आप जो है गए कोर्ट में, एज अ पिटिशनर आपको क्या लगता है कितना सेफ है आपका पैसा जो अभी गए हुए इंटरवेन करने? हमारा तो ये मानना था कि भाई कोर्ट की नजर में हमारा अमाउंट या हमारा नाम एक रिकॉर्ड में है कि भाई ये जो है आउटस्टैंडिंग वसूल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए, और सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करे, इनसे कोई कमिटमेंट ले कि भाई इनको 3 महीने में दे या 6 महीने में दे या 1 साल के अंदर देने का कमिटमेंट ले उससे। वहां पर ये आधा दूंगी पाव दूंगी कट करके दूंगी, ये सब बात नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट में। मगर मेन मुद्दे की बात तो हुई नहीं ना अभी। वो नहीं हुई आज की तारीख में देखा जाए तो नोएरा शेख की सुप्रीम कोर्ट में पोजीशन अच्छी हो गई। ये इस पॉइंट की वजह से कि उसको डेटा आपने नहीं दिया, आप जानबूझ के नहीं दे रहे हैं डेटा उसको। वो एक ऐसा सवाल हुआ कि व्हाई यू आर नॉट गिविंग डेटा। उसको डेटा क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 2 बार जो है स्पेसिफिकली ऑर्डर दे चुका है कि भाई इनको मुहैया किया जाए। और डेटा देने में एक हार्ड डिस्क से दूसरी हार्ड डिस्क में लेने में कितने लगते हैं? 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, सब इलेक्ट्रॉनिक होता है। किसी को जो नए 10-11 इंटरवेनर आए थे पिटीशन, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, कोई वकील खड़े नहीं थे वहां पे। जो खाली नोमान भाई की तरफ सिराजुद्दीन और हमारी तरफ से थी मैडम वंजना प्रकाश, और 2 वकील और थे। वो किस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये नहीं मालूम। तो सब लोग को उसमें चांस भी नहीं मिला है इन्हें बात करने के लिए। बहस काफी चलती रही, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट बोलना चाहिए, आउटकम जो है वो। वकील से बात नहीं हुई? नहीं, हमारे वकील जो मतलब जिनको हमने कांटेक्ट किया उन्होंने बताया कि भाई ये अभी मैटर ये है। अब वो जो है जो अटॉर्नी जनरल है उसको हम लोग मेल भेजेंगे, हमारे जो 63 मेंबर है उसका डेटा हम उसको दे देंगे, तो वो अपनी लिस्ट जो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगा वो हमारी लिस्ट अपनी इसमें इंक्लूड करके जमा कर देगा। अच्छा, तो अब वो डिसीजन जो है, अब जो देखिए जो जैसे इनको बेल मिल गई, हमारा मुद्दा ये था कि भाई इनको बेल मिलने से हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है। कि हमारे वकील ने यही कहा इनको कि भाई जो इन्वेस्टर है इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीजन। हम इस डिसीजन में नोएरा शेख की पोजीशन थोड़ी अच्छी हो गई अब फिलहाल। आप बोल सकते हैं ऐसा उसको, क्योंकि डेटा नहीं मिला। लेकिन अब ऐसा है कि भाई वो पैसा देवे ना, पोजीशन अच्छी हो गई, तो अब ये तो कोई एंड नहीं है ना केस का।
अब ये है कि उसको एक सुकून मिल जाएगा कि भाई मुझे जो है अब इंटरिम बेल हो गई है, तो फर्दर और कोई एफआईआर भी हुई तो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा या कोई मसला नहीं खड़ा होगा सामने। लेकिन अब वो कंटिन्यू तो जो स्ट्रगल जो है, और स्ट्रगल कोई 100 या 2 आदमी की नहीं है ना, 1 क्या लाख लगता है 82,000 आपको, ये जो लोग इंतजार कर रहे हैं नोरा शेख के लिए, क्या लगता है आपको? मिलना है भाई, मुश्किल है पैसा मिलना। अच्छा, जो आप तो इनकी सुप्रीम इनकी कोर्ट में गए, इनकी वहां से भी नियत नहीं इनकी मिलेगा? इनकी नियत सही नहीं है। नहीं, उनको सुप्रीम कोर्ट। नहीं देखिए सलीम भाई, इंडिया के अंदर जो भी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करता है उसको कोई सजा नहीं है, जब तक कि वो बोल रहा है कि मैं दे दूंगा इनका पैसा। आप अगर जिस दिन नोएरा शेख बोलेगी कि मैं पैसा नहीं दे सकती, तो फिर इसका मतलब होगा कि भाई आपके जो असेट है वो लिक्विडेट होने चाहिए। वो तो ये नहीं बोली ना, वो बोली मैं दूंगी पैसा। अच्छा। तो जब तक वो हाँ बोलती है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो जब ना बोल दे तो फिर कोर्ट को लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ेगा, भाई इनकी पोजीशन नहीं है तो इनका जो भी एसेट है उसको बेचकर आप पैसा डिवाइड कर दो। तो वो तो 6-7 साल का प्रोसेस है। लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, आइडेंटिफाई होगा, वैल्यूएशन होगा, कब्जा होगा, 50 बार कोर्ट में जाएंगे, फिर वो सेल का प्रोसेस में, ये 6-7 साल लग जाते हैं इसको। जी 17 बार वो अपोजिट करेगी। तो उस सूरत में जो हमको लग रहा है कि मतलब पैसा निकलना, चाहे छोटे वाला है चाहे बड़े वाला, मुश्किल है पैसे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को? मतलब नहीं, अब तो देखिए बस अब तो अल्लाह मालिक है। वैसे हैदरी साहब की बात सुन के और आपका जो बात करने का अंदाज है, बयां है, और जो आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब जो प्रोफेशन से आ रहे, पब्लिक में बहुत होप थी आपसे जी कि नहीं भाई ये बंदा है, कोई मतलब अच्छी कार्रवाई होगी या कुछ होगी। मुझे बहुत नहीं, फीडबैक अब वहाँ जो ये जो कार्रवाई जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंटली, 40 मिनट उन्होंने दिया और उसके अंदर जो है वो इन्हें टीवी के ऊपर भी मच्छी बाजार जैसे होगा। सब तो अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, बराबर समझ और किसको लिंक मिल रहा है, कोई म्यूट हो जा रहा है किसका स्पीकर। जैसे अंजना प्रकाश कुछ बोल रही है म्यूट, उसको सामने वाले जज ने बोला कह रहे तुम्हारा स्पीकर म्यूट है, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, फिर उसने चालू की। इस तरीके से जो सामने पूरी बात भी कन्वे नहीं हो रही है। लेकिन ये कि जो उनके रावा साहब जो थे, मतलब एजी ग्रुप के, उन्होंने पहले इनिंग उन्होंने शुरू की, बट उन्होंने अच्छा मतलब उसको एक्सप्लेन किया, मैटर को, जो प्रॉब्लम जो था उन्होंने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया कि पैसे दे देंगे सबको? ना, उस बारे में नहीं। उनका मुद्दा ये था कि पैसे देने को हम तैयार हैं, लेकिन हमें डाटा क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि 2 बार सुप्रीम कोर्ट उस चीज के लिए ऑर्डर कर चुका है कि भाई इनको डाटा प्रोवाइड करो आप, तो आप डेटा क्यों नहीं दे रहे हो हमें? और डेटा ये नहीं दे रहे तो अब इसमें ये तो जो नॉन कंप्लेंट ग्रुप है इनका भी नुकसान है ना इसमें। भाई वो तो नोएरा शेख एक्सक्यूज ले रही है, मुझे डाटा नहीं मिला तो मैं आपको पैसे कैसे दूं। वो अपनी जगह सही है मान के चलिए, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट उनको डेटा दे देती है तो कम से कम वो एक्सक्यूज तो निकल जाएगी ना। मगर अभी आप ही ने कहा ना कि ये डेटा का बहाना है, तो फिर नहीं, हम ये हमारा कहना है कि भाई जब आप ये क्लेम कर रहे हो कि आपने हजारों लोग को, कोई बोलता 17,000 को दे दिया है, कोई बोलता 20,000 को पैसा दे दिया है, कोई नोएरा शेख कहती है कि भाई हमने 90% लोगों को पैसा दे दिया, तो भाई पैसा आप कहीं ना कहीं से तो वेरीफाई करके दे रहे होंगे ना, बगैर वेरीफाई करके तो नहीं दे रहे होंगे। ये सारी पॉइंट तो जज के सामने आनी चाहिए ना, जज साहब के सामने आनी चाहिए। अगर ये बात बाहरी होते रहेगी तो फिर इस मसले का हल ही नहीं निकलेगा। बराबर। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे? अभी तो बैठे हैं, देखिए नेक्स्ट वीक वो डेट जो कब है? डेटा जो नेक्स्ट 22 सितंबर को दी है डेट, तो अभी जो है जो अटॉर्नी जनरल की ऑफिस जो है वो कंपाइल करेगी कितने लोगों को पैसा नहीं मिला और कौन लोग लाइन में खड़े हुए हैं। ये खाली इंटरवेनर रहेंगे कि दूसरे लोग का भी वो सब रहेगा ना, तो इंटरवेनर भी रहेंगे ना, लेकिन सब मतलब जिनका डेटा उनके कोर्ट में जमा हुआ उसी को लेंगे ना वो। अब ऐसे तो जो इंटरवेन गए थे, इंटरवेन जो वाले जो करने गए थे, या जो रेगुलर, जैसे केरला वाले ने कहा कि भाई हमारे 183 एफआईआर थी उसमें एक को दिया तो 182 बच्चे वहां पे, तो उनको 182 की लिस्ट देना है। महाराष्ट्र के जो अटॉर्नी थे उन्होंने कहा कि 10 की एफआईआर थी, इन्होंने 8 को दिया, 2 बाकी है, तो वो 2 का ही देंगे डाटा। तो जिसके पास में जो डाटा मौजूद है और जो उन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हुआ है, अब उसको उस अटॉर्नी जनरल के ऑफिस जो कंसोलिडेट करेगी, तो उसमें जैसे अब नोमान भाई के भाई 300 या 500 आदमी है, उनके भी नाम उसमें चले आए क्योंकि वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुका है ना डेटा। तो ये कंपाइल्ड लिस्ट, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो इंटरवेन कर रहे हैं उनके पैसे थोड़े तो सिक्योर रहेंगे। हमारी तो उम्मीद है। देखिए जब आप कोर्ट में चले गए हो तो, क्योंकि 19 जनवरी को जो डिसीजन आया था
उस टाइम वहां पर नॉन कंप्लेंट ग्रुप का कोई भी आदमी मौजूद नहीं था, जी जी जी। एक वो साइलेंट ग्रुप था। तो कोर्ट ने उनका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है। हाथा कि वहाँ जो महाराष्ट्र के जो अटॉर्नी थे उन्होंने कहा था कि भाई सब लोग को पैसा वापस दे, ये एक मुद्दा पास होना चाहिए और उसके बाद में इसकी बेल होना चाहिए। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इसको जेल में रख के तो किसी को पैसा नहीं देगी। बोले तो आपको क्या फायदा है इसमें? इन्वेस्टर का फायदा ये है कि इनको फ्री किया जाती है, पैसे तो देंगी, चाहे 10 को दे या 5 को दे या 2 को दे, लेकिन पैसा तो मिलेगा। जो कोर्ट के सामने आएगा उसको ही मिलेगा। हाँ, तो अब जो है कि जो लोग कोर्ट के सामने जा रहे हैं, अब तो कोर्ट की नजर में हमने हमारा आधार कार्ड जमा किया है, तो हम तो एक वहां खड़े हैं ना, एक बोनाफाइड पर्सन है, इंडियन सिटीजन के, भाई ये खड़ा हुआ है, इसका ये कंप्लेन है, तो हिज इंटरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड। वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया है? अपना इंटरेस्ट के लिए गया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इग्नोर इट, एंड दिस इज नॉट ए फाइनल डिसीजन जो आज आया या और सुप्रीम कोर्ट कैनॉट इग्नोर एनीथिंग, बट सुप्रीम कोर्ट के सामने तो आना चाहिए था ना। अभी आप जो इस चीज के लिए इंटरवेन गए थे वो बात तो रखी गई नहीं। उन्होंने जो वकील ने ये कहा, मतलब देखिए अब वो अपना मुद्दा, हम अपना एक चीज एक्सप्लेन कर, लेकिन हम तो कोर्ट में नहीं खड़े हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जो अंजना प्रकाश जो हमारी वकील थी, उन्होंने कहा कि जो स्मॉल इंटरेस्ट है, स्मॉल इन्वेस्टर है, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करे, बगैर ऑर्डर पास किए हुए किसी को पैसा नहीं देने वाली है, ये उन्होंने वहां कहा कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करे, एक जनरल ऑर्डर के भाई जो जितने इन्वेस्टर है या सारे फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने लाने पड़ेंगे ना कि इतने कस्टमर्स है, इतने, वो नहीं हो पाया ना, वो जो फैक्ट है वो नहीं हो पाया है। एंड मेरे को मुझे ये लगता है कि जो ये जो अभी हालात जो चल रहे हैं, एक तो उनको टाइम भी नहीं मिला लोगों को बोलने के लिए, क्योंकि अब वो आमने सामने हो तो समझ में आता था। अभी तो कौन वहां से चिल्ला रहा है, वो दिल्ली में बैठा है, एक केरला में बैठा है, एक और कहाँ बैठा है, तो वो सब अपनी अपनी गुन गा रहे हैं। अब वो उसमें कितना सुनाई दे रहा है, किसको सुनाई दे रहा है, क्या हो रहा है, हमें डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है भाई, ठीक है, जज़ाकल्लाह भाई। जी जी। और वो आपकी जो एडवोकेट है मैडम अंजना प्रकाश जी, उनसे कुछ बात हो सकती है या फोन इंटरव्यू हो सकता है कुछ बारे में? मेरी भी कोई बात नहीं हुई आज तक। तो वो हमारे वकील आशीष चौहान, उनसे बात कीजिए ना, वो अगर कनेक्ट कराते हैं तो, क्योंकि देयर आर लेक्स। चलो मैं पूछूंगा मैं कि भाई एक वर्बली क्या हुआ कोर्ट में, जैसे मैंने पूछा, और ये अगर एक बात हो जाए तो पूछेंगे उनसे। आप कनेक्ट करवा दीजिए। मैं बात करता हूँ, अगर हाँ बोले तब, क्योंकि हमने भी कभी उनसे बात नहीं की। अच्छा, ठीक है, मैं नोमान के एडवोकेट से भी बात करता हूँ, नोमान से भी बात करता हूँ क्या हुआ क्या नहीं। जी, ठीक है ना। और हमेशा की तरह इस बात भी ये सारी चीजें ऑनलाइन जाएगी जी, आपकी इजाजत है तो। ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह।